हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गृह विज्ञान विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका धुलाई कला। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज है। हमें आपको एक बार पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज है। ये आपके सामने दो पेज दिख रहे हैं। ये आपके लेसन प्लान का पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 है। ये आपके लेसन प्लान का पेज नंबर 4 और 5 है। ये 4 है और ये 5 है। और ये आपके लेसन प्लान का पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7। तो चलिए हम शुरुआत से आपको बताते चलते हैं। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। आज हम बात करेंगे धुलाई प्रकरण पे लेसन प्लान के बारे में। आपको सिलाई, कढ़ाई, इस सब टॉपिक पे अगर लेसन प्लान चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सारे टॉपिक पे मैंने लेसन प्लान पहले से ही डाल रखे हैं और भी बहुत सारे टॉपिक पे हमने लेसन प्लान डाल रखे हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। यहाँ आप चाहे तो डालें, चाहे ना डालें, आपका ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। फिर पहले हेडिंग है संस्था का नाम। जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे, दिनांक डालेंगे, कक्षा आप डालेंगे, विषय आपका विज्ञान है, उप विषय के अंतर्गत आपका गृह विज्ञान है, चक्र आपका जो होगा वो डाल लेंगे और अवधि 40 मिनट। जो तीन पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। आप चाहें तो क्लास 6 का भी बना सकते हैं या अन्य क्लास का बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकरण है आपका धुलाई कला। प्रत्येक पाठ योजना में आपके कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके, वीडियो को रोक करके आप देख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्राओं को आहार, विहार और विचार की शुद्धता के लाभ को बताना। तीसरा, छात्रों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, गृह प्रबंधन आदि की जानकारी प्रदान करना। चौथा, छात्राओं को उत्तम स्वास्थ्य के महत्व को बताना। छात्राओं को स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता के महत्व को बताना। फिर आपका विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं धुलाई कला के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगी। बोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्राएं धुलाई कला के विषय में समझ सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्राएं धुलाई कला के विषय में व्याख्या कर सकेंगी। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको लिखेंगे जो आप सहायक सामग्री प्रयोग कर रहे हैं टीचिंग टाइम में, उसे लिख लेंगे, जैसे रोलर बोर्ड, चार्ट पेपर या चित्र, सुई, धागा, कागज, पेन पेंसिल, जो भी आप प्रयोग करें एक्स्ट्रा मटेरियल में, उसको आप लिख लेंगे। अगले पेज में आते हैं। ये आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पेज नंबर 2 में आते हैं। ये आपका पेज नंबर 2 है, तो हम इसकी बात करेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सहायक सामग्री के बाद आपको शिक्षण विधि लिखना है। शिक्षण विधि में आप जिस विधि का प्रयोग करें, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। फिर पूर्व ज्ञान आपको लिखना है। छात्राएं धुलाई कला के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिख लेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिख लेंगी और यहाँ पे छात्र क्रियाएँ लिखेंगी, ये छात्रा क्रिया लिखेंगी। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा, उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हमें उम्मीद है आप सब लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। प्रश्न पहला है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो मनुष्य। अब मनुष्य आंसर आया है, अब इसी आंसर से आपको प्रश्न स्टार्ट करना है। मनुष्य की कितनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं? 3। तीनों मूलभूत आवश्यकताओं का नाम बताओ। तो रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य का कपड़ा जब मैला हो जाता है तो वह क्या करता है? सफाई करता है। सफाई करता है या धुलाई करता है? धुलाई कला के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा, आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। बच्चों, आज हम सब मिलकर धुलाई कला के विषय में सामान्य जानकारी, सॉरी ये है गलत लिख गया, यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों आज हम सब मिलकर धुलाई कला के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सामान्य जानकारी रखते नहीं लिखा है, विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, आपको इतना ही लिखना है। अब हम अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 3 में। पेज नंबर
3 आपका। पेज नंबर 3 में आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण 1। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 लिख लेंगे, प्रस्तुतिकरण 1 डाल लेंगे। इसमें आपको शिक्षण बिंदु लिखना है। शिक्षण बिंदु आपका वस्त्रों की धुलाई के कारण, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और इसमें लिखेंगे आप छात्रा क्रियाएं। छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना आपको लिखना है कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बस इतना ही लिखना होता है आपको। वस्त्रों की धुलाई के कारण, वस्त्रों को धोने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। वस्त्रों की सफाई के लिए, दुर्गंध दूर करने के लिए, कपड़ों की सुंदरता के लिए, कपड़ों की सुरक्षा के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तित्व में निखार के लिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने से मन प्रसन्न रहता है, दूसरों के साथ उठने बैठने और बातचीत करने में हिचक नहीं महसूस होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का वस्त्रों की सफाई से अटूट संबंध है, अतः पहनने, ओढ़ने तथा अन्य उपयोग में आने वाली वस्त्रों को नियमित धुलाई की आवश्यकता है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके सामान्यतः 3 से 4 प्रश्न होते हैं। जो लास्ट प्रश्न आपका होता है वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बोध प्रश्न लिखना है, यहाँ पे आपको छात्राध्यापक क्रिया लिखनी है और यहाँ पे छात्रा क्रिया लिखनी है। प्रश्न आपका पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ। तो पहले हम प्रश्न 1 की बात करते हैं। वस्त्रों की धुलाई करने के कोई 2 मुख्य कारण बताइए। तो सफाई के लिए, कपड़ों की सुंदरता के लिए। फिर अगले पेज में आते हैं। पेज नंबर आपका 4 है ये, और ये पेज नंबर 5 है। तो पहले 4 की बात करेंगे। प्रश्न आपका दूसरा है। यहाँ जैसे आपने प्रश्न 1 कर लिया है तो दूसरा प्रश्न है, धुलाई के कारण को देखते हुए क्या कहा जा सकता है। तो स्वास्थ्य का वस्त्रों की सफाई से अटूट संबंध है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। वस्त्रों को धुलने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मौन प्रश्न है। फिर आप शिक्षा प्रस्तुतिकरण आपका जो नेक्स्ट है वो आप लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु आपका है छात्राध्यापक का क्रिया लिखेंगे, छात्र क्रिया लिखेंगे, वस्त्रों को धोने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। छात्र क्रिया में सिर्फ आपको इतना लिखना होता है कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। वस्त्रों को धोने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। सफ़ेद और रंगीन वस्त्रों की अलग अलग धोएं। रोगी व्यक्ति के कपड़ों को अलग बर्तन में उबाल कर धोकर धूप में सुखाएं। फटे वस्त्र को धोने से पूर्व मरम्मत कर लें, अन्यथा वे अधिक फट सकते हैं। कपड़ों में यदि कोई दाग लगा है तो उसे पहले छुड़ा लें। चुभने या जंग लगने वाले पिन, लोहे की बकल आदि धोने से पहले निकाल लें। कपड़ों को बहुत तेज धूप में ना सुखाएं। अगले पेज में आते हैं। आपका ये कंप्लीट हो गया शिक्षण में। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आपका है बोध प्रश्न छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला, सफ़ेद और रंगीन वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए। तो अलग अलग। रोगी व्यक्ति के कपड़ों को कैसे धुलना चाहिए। अलग बर्तन में उबाल कर। वस्त्रों की धुलाई हेतु आवश्यक सामान कौन कौन सा है और विधि क्या है। आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। आपका ये प्रस्तुतिकरण है। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण आपका 3। प्रस्तुतिकरण आपने 1 और 2 कर लिया, अभी आपका प्रस्तुतिकरण 3 है। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 लिख लेंगे, प्रस्तुतिकरण 3 आप यहाँ पे लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु आपका आवश्यक सामान और विधि, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और छात्र क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा सा जूम कर दें। कपड़े धोने से पूर्व उसे पानी या साबुन के घोल में भिगो दे। कपड़े धोने के लिए साबुन, सर्फ या डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। पानी से भी वस्त्रों को धोकर उसकी गंदगी दूर कर सकते हैं, किंतु अधिक गंदे होने पर साबुन या सिर्फ सर्फ से ही कपड़े धोएं। सर्दियों में सूती सफ़ेद वस्त्रों को धोने के लिए गर्म पानी का प्रयोग अच्छा रहता है। गंदे हिस्से को ब्रश से रगड़कर साफ करें। कपड़ा पटकने और पीटने से जल्दी फटता है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होते हैं। जो लास्ट प्रश्न है वो समस्यात्मक होता है, आपको पहले से मैंने बता दिया है। बोध प्रश्न करेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा क्रिया लिखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी इससे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि आपका लेसन प्लान हमारे लिए यूजफुल है,
अगर इसमें कोई त्रुटि है, कोई सुझाव है तो ज़रूर सुझाव दीजिएगा हमें। अन्य विषय पे हमने लेसन प्लान डाल रखे हैं, जैसे कि आपका ये धुलाई प्रकरण पे आपका ये था, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई और अन्य स्वास्थ्य, बहुत सारे टॉपिक में मैंने लेसन प्लान बनाए हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट की भी बहुत सारी फाइल्स डाल रखी हैं, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, वस्त्रों की धुलाई के लिए आवश्यक सामान कौन कौन से हैं? तो साबुन, सर्फ, नील, ब्रश आदि। कपड़े धोने से पूर्व उसे किस घोल में भिगोना चाहिए? तो पानी या साबुन के घोल में। वस्त्रों की धुलाई के 2 सामान्य विधियां बताइए। तो मौन प्रश्न हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। आपका प्रस्तुतिकरण 4 है, यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। एक चीज़ हम आपको और बता दें, जो आपका प्रस्तुतिकरण 1, 2 और 3 था, उसके बाद आपको बोध प्रश्न करना था, लेकिन जो लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा आपका चौथा प्रस्तुतिकरण, या अगर आप शार्ट लेसन प्लान बना रहे हैं तो दूसरा लेसन जो आपका प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। कुल मिला के सबसे जो लास्ट प्रस्तुतिकरण होता है उसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है, सबसे लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद या लास्ट प्रस्तुतिकरण के बाद आपको सैंपल कार्य कर लेना है, क्योंकि जो आपका ये गृह विज्ञान हुआ या सामाजिक विषय के लेसन प्लान हुए, इसमें आपका सैंपल कार्य कम रहता है, तो आप सबसे लास्ट में सैंपल कार्य कर सकते हैं। जैसे कि साइंस का या मैथ का लेसन प्लान हुआ, तो उसमें सैंपल कार्य ज़्यादा होता है, इसलिए प्रस्तुतिकरण के साथ में आप सैंपल कार्य कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो आपका प्रस्तुतिकरण 4 है, यहाँ पे आप संख्या डाल लेंगे। शिक्षण बिंदु आपका है, छात्राध्यापक का क्रिया लिखेंगे, छात्र क्रिया लिखेंगे। इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धुलाई की विधियाँ, नील लगाना, सफ़ेद कपड़ों व नील लगाने से उनकी सफ़ेदी में निखार आ जाता है। नील लगाने के लिए पानी में नील की आवश्यक मात्रा घोल लें। इसके बाद जिस कपड़े में नील लगाना हो उसे धुलकर घोल में डुबो दें। कलफ लगाना, वस्त्रों में कड़ापन लगाने के लिए मैदा, अरारोट, चावल या साबूदाना को पानी में पकाकर कलफ बनाया जाता है। जिन कपड़ों में कलफ लगाना हो उन्हें कलफ में भिगोकर निचोड़ लें। फिर आपका सैंपल कार्य है, यहाँ पे आप सैंपल कार्य कर लेंगे। एक ब्लैक चार्ट पे मेन बिंदु लिख के यहाँ चिपका लेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वस्त्रों की धुलाई के कारण, वस्त्रों की सफाई के लिए, दुर्गंध पर दूर करने के लिए, कपड़ों को सुंदरता के लिए, ये धुलाई के कारण है। ये सब कपड़ों की सुरक्षा के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तित्व में निखार के लिए। फिर आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है, छात्राध्यापक छात्रों से सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्ष में घूम कर निरीक्षण करेगी। ये आपका निरीक्षण कार्य हो गया। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके 4 से 5 प्रश्न होंगे, तो उसे आप लिख लेंगे। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। प्रश्न पहला, वस्त्रों की धुलाई के कारण बताइए। वस्त्रों की सफाई के लिए धुलाई के कारण और लाभ को देखते हुए क्या कहा जा सकता है? स्वास्थ्य का वस्त्रों की सफाई से अटूट संबंध है। सफ़ेद और रंगीन वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? तो अलग अलग। वस्त्र धोने से पूर्व उसे क्या करना चाहिए? किस घोल में धोना चाहिए? तो पानी या साबुन के घोल में। फिर प्रश्न 5 है आपका, धुलाई को 2 सामान्य विधियाँ कौन सी हैं? तो नील लगाना है और कलफ लगाना। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आपको कुछ नहीं लिखना है, इतना ही लिखना होता है कि छात्राध्यापक छात्राओं से धुलाई कला के विषय में घर से पढ़कर व लिख कर लाने को कहेंगे। समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो आपके लेसन प्लान में कमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपने कैसा पढ़ाया, आपका लेसन प्लान ठीक है नहीं, ये सब चीज़ें हैं। तो आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय की लेसन प्लान प्रैक्टिकल फाइल देखने के लिए, असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अगर कोई त्रुटि होगी, कोई सुझाव होगा तो उसे ज़रूर बताना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।